जय हिंद। आपके साथ मैं फरहाद सिद्दीकी और आप जुड़ चुके हैं लाइव टाइम्स के ग्लोबल नेटवर्क के साथ। लाइव प्रदेश की शुरुआत महाराष्ट्र बीएमसी चुनाव के साथ। बीएमसी समेत महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों में चुनाव के लिए मतदान आज सुबह से ही जारी है। अभी करीब आधे घंटे का मतदान बचा हुआ है। कड़ी सुरक्षा इंतजामों के बीच मतदान कराया जा रहा है। दोपहर करीब 3:30 बजे तक की अगर हम बात करें तो 41% वोटिंग की खबरें सामने आई हैं। बीएमसी के 272 वार्ड में प्रतिनिधियों के लिए वोटर मतदान कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें जब तमाम दिग्गज पहुंचे थे वोट डालने के लिए। मोहन भागवत, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, नितिन गडकरी, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, आदित्य ठाकरे, रामदास अठावले, संजय राउत और प्रियंका चतुर्वेदी, तो तमाम दिग्गजों ने भी अपना वोट डाला। लोगों से भी वो वोट डालने की अपील करते नजर आए। खास बात यह है कि इस बार मतदान को लेकर बड़े पैमाने पर सेलिब्रिटी और दिग्गज हस्तियां भी अपने घरों से मतदान करने के लिए बाहर निकले। अक्षय कुमार, आमिर खान, सचिन तेंदुलकर, हेमा मालिनी, तमन्ना भाटिया, नाना पाटेकर, सुनील शेट्टी, विशाल डडलानी, दिव्या दत्ता, सुभाष घई, तो तमाम सितारे भी पहुंचे आज वोट डालने के लिए और लोगों से वोट डालने की अपील करते नजर आए। उन्होंने कहा कि आपका अधिकार है, अपने अधिकार का इस्तेमाल करें, मतदान करें। महाराष्ट्र की सियासत में दिग्गज हस्तियों ने भी अपने मतों का इस्तेमाल किया। बीएमसी समेत सभी 29 नगर निगमों में वोटों की गिनती कल यानी 16 जनवरी को होगी। बीएमसी अधिकारियों के मुताबिक मुंबई में दोपहर 1:30 बजे तक 29.96% वोटिंग दर्ज की गई। तो बीएमसी समेत 29 नगर निगमों में वोटिंग जारी है। आज सुबह से ही मतदान का सिलसिला जारी है। कड़ी सुरक्षा के बीच वोट डाले जा रहे हैं। राजनीति की तमाम हस्तियों के साथ साथ फिल्मी सितारे भी अपने वोट डालने के लिए पहुंचे। अक्षय कुमार, आमिर खान, सचिन तेंदुलकर, हेमा मालिनी, तमन्ना भाटिया, नाना पाटेकर, सुनील शेट्टी, विशाल डडलानी, दिव्या दत्ता, सुभाष घई, तो तमाम लोग आज चुनाव में मतदान करने के लिए पहुंचे। बता दें आपको कि कल वोटों की गिनती का काम किया जाएगा। कल नतीजे सामने आ जाएंगे। तो नागपुर में मोहन भागवत भी अपना वोट डालने के लिए पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने अपना वोटिंग मार्क दिखाया और वो लोगों से यही कहते दिखाई दिए कि आपका अधिकार है, इसका इस्तेमाल करें, अपना मताधिकार करें। तो कड़ी सुरक्षा के बीच आज सुबह से वोट डाले जा रहे हैं। बीएमसी चुनाव में 1 करोड़ से ज्यादा वोटर हैं जो आज सुबह से ही अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। कल नतीजे सामने आ जाएंगे। कल सुबह से वोटों की गिनती का काम शुरू हो जाएगा। तो कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग जारी है। बता दें आपको कि थोड़ा वक्त और बचा है। शाम 5:30 बजे तक वोटिंग होगी। तो तमाम दिग्गज हस्तियां वोट डालने के बाद अपना वोटिंग मार्क दिखाती लोगों को नजर आए। तमाम लोगों ने अपना वोट डाला आज। कड़ी सुरक्षा जिसके बीच मतदान किया जा रहा है। तो बीजेपी के मुंबई के प्रदेश अध्यक्ष आशीष शेलार अपना वोट डालने के बाद वोटिंग मार्क दिखाते नजर आए। उनके साथ कुछ और लोग भी जिन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। तो बीएमसी समेत 29 नगर निगमों में आज सुबह से मतदान का सिलसिला जारी है। शाम 5:30 बजे तक मतदान होगा। लेकिन इस बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है। कई सवाल भी उठाए गए उद्धव ठाकरे की तरफ से। तो बता दें आपको कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आज वोट डाले जा रहे हैं और कल मतगणना का काम किया जाएगा। कल ही नतीजे सामने आ जाएंगे। बीएमसी चुनाव के बीच शिवसेना यूबीडी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने बीएमसी चुनाव को लेकर चुनाव आयोग पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि स्याही के निशान आसानी से मिटाए जा रहे हैं। सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का भी उन्होंने आरोप लगाया। वहीं दूसरी तरफ सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव के आरोपों को बेकार की बात बताया। मतदान के बाद जो इंक लगाई जाती है तुरंत वो निकाली जा सकती है। ये तो गंभीर है और ये मुझे कुछ फोन भी आए और आपके टीवी चैनल पर मैंने देखा भी। इसका मतलब ये है कि चुनाव आयोग और अगर मैं आरोप लगाऊं तो सत्ताधारी पक्ष है उनकी मिलीभगत है।
थोड़ा ऐसे है कि उनका नाम उनको ढूंढना पड़ रहा है किस मतदार यादी में है। और स्वयं गणेश नाइक जिन्होंने कहा था कि टांगा पलटी घोड़ा फरार का है, तो उनका मतदान केंद्र ही फरार हुआ है। तो ये बहुत सारी गड़बड़ी इस बार दिखाई दे रही है। और अभी मैंने एक लेटर प्राप्त हुआ है। हाँ, ये देखो, ये बांद्रा में हुआ है। अभी आपको ये इतना दिखाई नहीं देगा, लेकिन वो क्या सैनिटाइजर, नेल पॉलिश रिमूवर, तो चुनाव आयोग ने क्या एजेंसी ली है सैनिटाइजर और नेल पॉलिश रिमूवर की? तो ये तो सीधा लोकशाही की हत्या हो रही है। और दूसरी बात, वो जो लेटर है पोस्टल वोट, उसकी पेटी भी आज खोलने जा रहे हैं। तो ये सारी बातें देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव कमिश्नर जो है, आयुक्त जो है, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और वो किस लिए पैसा ले रहे हैं, पगार क्यों ले रहे हैं, सैलरी क्यों ले रहे हैं रोज इतने साल? मतलब अभी मुंबई कारपोरेशन की इलेक्शन और साथ ही साथ अन्य जो महापालिका है उनकी इलेक्शन। देखिए, अभी मैंने ये मार्कर मेरे को लगाया हुआ है। अब इसको मिटा के दिखाइए, देखिए कहीं मिट रहा है। देखिए आपके सामने कर रहा हूँ, कहीं मिट रहा है। ऐसा है कि हो सकता है कि किसी का इसके ऊपर ऑब्जेक्शन हो, इलेक्शन कमीशन ने देखना चाहिए। और कुछ इस्तेमाल करना है तो करना चाहिए। मैं तो वो तो ऑयल पेंट करना है तो ऑयल पेंट करिए। चुनाव निष्पक्ष होने चाहिए, लेकिन हर चीज़ पर इस प्रकार से इशू तैयार करके मानो हमारे जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उन संस्थाओं के ऊपर एक प्रकार से प्रश्न चिन्ह निर्माण करना ये गलत बात है। और मुंबई से मनीष सिंह मेरे सहयोगी सीधे जुड़ गए हैं। मनीष, अब तक की अगर हम बात करें तो कितने प्रतिशत वोटिंग दर्ज की गई है? हालांकि थोड़ा सा ही वक्त बचा है, तो ऐसे में मतदान केंद्रों पर क्या लास्ट टाइम में भीड़ दिखाई दे रही है मतदाताओं की? फरा देखिए ना कि मुंबई में अगर मैं खासों से बात करूं तो वोटिंग पर लास्ट जो अपडेट आया है इलेक्शन कमीशन के थ्रू वो 1:30 बजे का है, जो कि 30% का आंकड़ा भी नहीं छू पाया अभी तक फिलहाल। जो 1:30 बजे का आंकड़ा है, एक आंकड़ा 3 साढ़े 3 बजे के पास आना था, लेकिन नहीं आया है। लेकिन बात दिखाई दे रही थी, भीड़ नहीं दिखाई दी। अब उम्मीद जताई जा रही है कि वाले हैं, तो कुछ काउंटर्स पे हमने देखा कि लोग आ रहे हैं। तो अभी फिलहाल टोटल परसेंटेज हमारे पास आएगा कि वोटिंग कितनी हुई है, लेकिन पूरे ओवरऑल महाराष्ट्र की बात करें तो सबसे ज्यादा जो 1:30 बजे के आसपास जो आंकड़ा आया था उसमें कोल्हापुर दिखाई दे रहा था जो सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज है। बाकी नवी मुंबई, पुणे की बात करें तो 18-20% के आसपास उनका वोटिंग परसेंटेज पहुंच, तो बहुत ज्यादा वोटिंग नहीं कर रहे। कुछ लोगों से भी हमारी बातचीत हुई और जो वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है उसको लेके हमने भी उनसे कोशिश की बातचीत करने की कि वोटर जो पहुंच रहे हैं वोटिंग करने के लिए उनके मन में क्या चल रहा है। तो उनका भी ये कहना था कि इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये भी हो सकता है कि जो बड़े लेवल पर दल बदल हुआ है नेताओं के बीच में, पहले जो आइडियोलॉजी हुआ करती थी, एक जो पक्ष विपक्ष हुआ करता था, वो इन दोनों नहीं दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र में सियासत एक खिचड़ी की तरह बन गई है, कौन किस पार्टी से है, कौन किस पार्टी में जा रहा है, कौन कहाँ रह रहा है। तो इससे भी एक कहीं ना कहीं असर मनीष, सबसे बड़ी बात यही है कि कौन किसके साथ है कुछ पता ही नहीं चल रहा है। शायद इसीलिए भी मतदाता कंफ्यूजन में है, वो समझ नहीं पा रहे कि आखिर क्या हो रहा है, किसको उनको वोट देना है, किसको जिताना है, वो समझ नहीं पा रहे। शायद इसीलिए कमी देखी जा रही है इसमें। बिल्कुल फरा, मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये एक बहुत बड़ा वजह हो सकता है, क्योंकि हमने सुबह देखा था कि चाहे वो जुहू का जमुनाबाई हो, कई सारे वैसे तो वोटर्स पहुंच रहे कई जगहों पर, लेकिन जो कुछ केंद्र बिंदु होते हैं जहां पर सेलिब्रिटीज भी पहुंचते हैं, वहां पर हमने कई बार जा करके देखा। चाहे वो बैंड्रा का माउंट मैरी हो, वहां हमने काफी वक्त गुजारा, लगातार लोग पहुंच रहे थे, लेकिन जो उत्साह खासतौर से सीनियर सिटीजन वहां पे नजर आए, लेकिन जो यंगस्टर्स हैं उनकी कहीं ना कहीं कमी दिखाई दी वोटिंग करते हुए। तो ये अपने आप में बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि बीएमसी चुनाव 2017 के बाद अब हो रहे हैं, तकरीबन 9 साल के बाद। तो ऐसे में वोटिंग ज्यादा होनी चाहिए थी। उम्मीद यही थी कि ज्यादा वोटिंग होगी, क्योंकि कैंपेन भी बहुत चलाए गए थे बीएमसी की तरफ से, चुनाव प्रचार रैलियां की गई थी तमाम पार्टियों की तरफ से, उसके बावजूद भी वो उत्साह, वो जोश नहीं दिखा गया है। तो आप देखिएगा शाम को जब पूरी डिटेल आएगी वोटिंग परसेंटेज की, तो सबसे बड़ा चर्चा का विषय यही रहने वाला है कि आखिर मुंबई में वोटिंग परसेंटेज इतना कम क्यों हुआ।
दूसरी बात आप देखिए कि आज कुछ विवाद भी सामने आए हैं जहां पर मनीष, यही बड़ी बात उद्धव ठाकरे ने आरोप लगाए हैं कि जो स्याही के निशान है उनको आसानी से मिटाया जा सकता है और कोई भी दूसरी बार तीसरी बार वोटिंग कर सकता है। इसको लेकर भी आज काफी विवाद नजर आ रहा है। देखिए, लगातार विपक्ष जो है वो सत्ताधारी पक्ष को घेरने पर लगा हुआ है, क्योंकि उनका यही कहना है कि आपके पास तमाम जो है हथकंडे हैं, उनका इस्तेमाल करके आप चुनाव को निष्पक्ष तरीके से नहीं करा रहे हैं। उंगलियों पर लगने वाली जो स्याही है वो मिट रही है, उसको लेकर के तमाम बातें हो रही है। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की तरफ से लगातार हमला है। वहीं देखिए आप तो महायुति की तरफ से बीजेपी के नेताओं ने कहा कि उद्धव ठाकरे राज ठाकरे चुनाव हार रहे हैं, इसीलिए ये तमाम बातें कह रहे हैं। तो आज दोपहर में करीब 12 बजे के बाद से 1 बजे के बाद से इस पर तमाम गुत्थक गुत्थी चल रही है। हालांकि इस बीच में लगातार कई सारे वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है, लेकिन फरहान मैं वही कह रहा हूँ कि जांच का विषय है कि आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्या वाकई में सब जगह पर ऐसा है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी है, तो ये अभी जांच का विषय है और आरोप प्रत्यारोप इस बीच में चल रहे हैं। फरहान, मनीष, चलिए शुक्रिया जानकारी देने के लिए।